क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सामने हैं लेकिन कोई आपको देख ही नहीं रहा? आप बोलते हैं लेकिन जैसे आपकी आवाज किसी दीवार से टकरा के लौट आती है। आप वहां होते हुए भी गायब होते हैं और फिर एक दिन कोई और आता है, बिल्कुल एवरेज सा, लेकिन सबकी नजरें उसी पर होती हैं। क्यों कोई लोगों की आंखों का तारा बन जाता है और कोई उनके अंधेरे का हिस्सा? क्योंकि अटेंशन आज की दुनिया का सबसे बड़ा वेपन बन चुका है। जो भी इसे समझ गया वो गेम बदल गया। और यही है वो डार्क साइकोलॉजी जो आपको सिखाती है कैसे आप लोगों की सोच, नजर और फीलिंग पर असर डाल सकते हैं बिना एक शब्द बोले। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अटेंशन बढ़ाने की 6 गहरी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज जो आपकी पूरी लाइफ का नक्शा बदल सकती हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये आसान नहीं है। ये गेम है अंदर की ताकत का, दिमाग की चालाकी का और उस दर्द का जो आपने सालों तक चुपचाप झेला है। अगर आप 18 से 25 के बीच में हैं, अगर आपने कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप, इमोशनल रिजेक्शन या सेल्फ डाउट झेला है, तो ये वीडियो आपके लिए एक मिरर साबित होगा जो आपको वो इंसान दिखाएगा जो आप बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लोग उन्हीं को देखते हैं जिनमें वो रिस्क महसूस करते हैं। दुनिया अटेंशन देती है सेफ इंसान को नहीं, अनप्रिडिक्टेबल इंसान को। जो इंसान हर बात में स्ट्रेट, सही, शांत और सबकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलता है, उसे दुनिया इग्नोर करती है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन हमेशा उस चीज की तरफ खींचता है जो या तो डर पैदा करे या हलचल। अटेंशन उन्हीं के पास जाती है जो अपने वाइब से लोगों को अनसर्टेन कर देते हैं, जो सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर दें, ये इंसान क्या करने वाला है, इसका अगला स्टेप क्या होगा, ये मुझे अप्रूव करेगा या इग्नोर। और जब आपके अंदर ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी आती है, तभी लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और यहीं से शुरू होती है अटेंशन की साइकोलॉजी। अपने अंदर एक चार्म बनाओ जो हर बार डिकोड ना हो सके। मतलब हर किसी को अपनी पूरी कहानी मत बताओ, हर जगह अपना ओपिनियन मत दो, हर बात पर इंस्टेंटली रिएक्ट मत करो। कभी कभी खामोश रहना, देर से जवाब देना और थोड़ा सा रुकना लोगों के दिमाग में आपकी क्यूरियोसिटी और वैल्यू को बढ़ा देता है। याद रखो, प्रिडिक्टेबल इंसान दिखता है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल इंसान याद रखा जाता है। पॉइंट नंबर 2, लोग उसी को नोटिस करते हैं जो खुद को नोटिस करता है। अगर आप खुद को हल्के में लेते हो तो दुनिया आपको इनविजिबल बना देती है। जो लड़के खुद को सीरियस नहीं लेते, लोग उन्हें सीरियस लेना छोड़ देते हैं। देखो, साइकोलॉजी का सीधा प्रिंसिपल है सेल्फ इमेज बराबर सोशल इमेज। अगर आपकी चाल में भरोसा नहीं, आंखों में कोई डेप्थ नहीं और बॉडी लैंग्वेज में कोई ठहराव नहीं, तो लोग सबकॉन्शियसली डिसाइड कर लेते हैं ये बंदा भी बाकी लाखों जैसा ही है। अटेंशन वहां जाती है जहां सेल्फ वर्थ झलकती है, ना कि वहां जहां कोई अटेंशन मांग रहा होता है। खुद से अपना रिलेशनशिप बदलो। मतलब जब आप कमरे में चलो तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ हूँ, बल्कि ऐसा कि मैं यहाँ कुछ बदलने आया हूँ। अपनी पोस्चर, आई कांटेक्ट और प्रेजेंस पर काम करो, लेकिन फेक नहीं, इंटेंशनल बनो। रोज सुबह खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज मुझे कोई पहली बार देखे तो क्या वो मेरे अंदर पावर फील करेगा? और सबसे जरूरी चीज, अपने आप से वो चीजें मत कहो जो आप किसी और को कहने से डरते हो। आपका दिमाग सुन रहा होता है और दुनिया भी। पॉइंट नंबर 3, कॉन्ट्रास्ट ही अटेंशन को जन्म देता है। अगर आप भीड़ में खो गए हो, अगर आपकी पर्सनालिटी, स्टाइल या एटीट्यूड बाकी सब जैसे ही हैं, तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हो और भीड़ कभी नोटिस नहीं होती। अटेंशन बढ़ाने के लिए आपको अपनी यूनिकनेस पर काम करना होगा। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग कॉन्ट्रास्ट को ही सबसे पहले पहचानता है। मतलब जब हर कोई ब्लैक शर्ट पहने तो वो एक आदमी व्हाइट शर्ट पहनता है, वही सबसे पहले दिखेगा। आपके अंदर भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो बाकी सबसे अलग हो, जो आपके प्रेजेंस को मजबूती से अनाउंस करे। बिना कुछ कहे अपनी लाइफ में स्मॉल बट इम्पैक्टफुल चेंजेस लाओ जो आपको बाकी से अलग दिखाएं। अपनी बोलने की आदत में थोड़ी सख्ती या कॉन्फिडेंस डालो। अपनी ड्रेस सेंस में एक सिग्नेचर टच लाओ जो आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ा हो। अपनी रूटीन में ऐसे काम करो जो आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाएं। पर ध्यान रहे, ये सब आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, ये आपका असली हिस्सा बन जाना चाहिए। जब आप अपने अंदर कॉन्ट्रास्ट पैदा करोगे तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ देखना शुरू कर देंगे। पॉइंट नंबर 4, इमोशनल इंटेंसिटी ही लोगों की नजरें खींचती है। ध्यान देना, लोग केवल सरफेस नहीं देखते, वे उस आग को देखते हैं जो आपके अंदर जलती है। जो पैशन, जो दर्द, जो रॉ इमोशंस आप अपनी एनर्जी में रखते हो, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अगर आप इमोशनली एवरेज रहोगे, अगर आप अपने इमोशंस को दबाते रहोगे, तो आप भीड़ में गुम हो जाओगे। क्यों? क्योंकि लोग एनर्जी महसूस करते हैं, वर्ड्स नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि हाई इमोशनल इंटेंसिटी लोगों के दिमाग में गहरे छाप छोड़ती है। ये इंटेंसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, फर्क नहीं पड़ता, बस ये जेन्युइन होनी चाहिए। अपने इमोशंस को दबाने की बजाय उन्हें पहचानो और उन्हें कंट्रोल
तरीके से एक्सप्रेस करना सीखो। अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो, चाहे वो गुस्सा हो, दर्द हो या खुशी हो। अपनी एनर्जी को ऐसे चैनल करो कि लोग महसूस कर सकें कि आप एक जीवंत इंसान हो, कोई इमोशनलेस मशीन नहीं। जर्नलिंग या सेल्फ टॉक से अपने इमोशंस को समझो और एक्सेप्ट करो। इससे आपकी अंदर की इंटेंसिटी साफ और शक्तिशाली बनेगी। याद रखो, जितनी आपकी इमोशनल इंटेंसिटी असली होगी, उतनी ही आपकी प्रेजेंस लोगों के दिलों में गूंजेगी। पॉइंट नंबर 5, कंसिस्टेंसी से बनती है असली अटेंशन। शुरुआत में लोग आपका झलक देखकर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो चीज उन्हें आपके साथ जोड़े रखती है वो है आपकी लगातार मौजूदगी और भरोसेमंद इमेज। अटेंशन कोई आग की तरह होती है जो अचानक भड़कती है, लेकिन अगर उसे सही तरह से नर्चर न किया जाए तो बुझ भी जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि मानव दिमाग को प्रेडिक्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी पसंद है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बीच एक मजबूत कोर हो जिसे लोग पहचाने और उस पर भरोसा करें। अपनी लाइफ में छोटे छोटे प्रोमिसेस से शुरुआत करो, चाहे वो खुद से हो या दूसरों से। रोजाना अपनी एनर्जी, एटीट्यूड और कम्युनिकेशन में एक स्टेडी लेवल मेंटेन करो। अपनी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट को कंसिस्टेंट रखो। इससे लोग आपके बदलाव को महसूस करेंगे और आपकी ओर नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। याद रखो, अटेंशन का असली मतलब है सिर्फ दिखना नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बनाना जहां लोग बार बार आएं। पॉइंट नंबर 6, कंट्रोल ही अटेंशन की असली चाबी है। ध्यान देना, जो इंसान अपनी जिंदगी, अपनी भावनाओं, अपनी रिएक्शंस और अपनी चॉइसेस पर पूरा कंट्रोल रखता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और पावरफुल इंसान ही सबसे ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करता है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब आप खुद पर कंट्रोल रखते हो, खासकर अपने इम्पल्सेस और इमोशंस पर, तो आप सामने वालों को अनकॉन्शियस लेवल पर दिखाते हो कि आप अपनी लाइफ के मास्टर हो। ये कंट्रोल आपको मिस्ट्री और रिस्पेक्ट दोनों देता है, जो अटेंशन का सबसे सशक्त रूप है। पर ध्यान रखो, कंट्रोल मतलब इमोशनलेस होना नहीं, बल्कि इमोशंस को समझदारी से मैनेज करना है। ये बैलेंस बनाने वाला इंसान ही लोग सोचते हैं कि ये किसी भी परिस्थिति में टिक सकता है। रोज अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानो। क्या चीजें आपको जल्दी रिएक्शन देने पर मजबूर करती हैं? मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या जर्नलिंग से अपनी इनर पीस बढ़ाओ। जब भी कोई सिचुएशन आए तो रिएक्शन देने से पहले 3 सेकंड का पॉज लो। इससे आपके डिसीजंस ज्यादा पावरफुल और थॉटफुल बनेंगे। याद रखो, जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है वही असली किंग बनता है, और अटेंशन की पूरी दुनिया उसी के कदमों में होती है। ये सारी साइकोलॉजी, ये सारी ट्रिक्स कोई जादू नहीं है जो आपको तुरंत सुपरस्टार बना देगा। ये वो हथियार हैं जो आपके अंदर पहले से मौजूद ताकत को जगाने के लिए हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, रहना उसी इनविजिबल इंसान की तरह जिसे लोग सिर्फ नजरअंदाज करते हैं, जो अपने दिल के दर्द को छुपाता है और जो बस अटेंशन की भीड़ में खो जाता है। दूसरा, उठना एक ऐसे इंसान की तरह जो अपने अंदर की आग को पहचानता है, जो अपनी इमोशंस और रिएक्शंस पर कंट्रोल रखता है, जो खुद से इतना प्यार करता है कि दूसरों की नजरें खुद ब खुद उसकी तरफ खींचती हैं। इस चुनाव में कोई मजाक नहीं। ये चुनाव आपका फ्यूचर, आपकी जिंदगी, आपकी पहचान तय करेगा। आप क्या बनना चाहते हैं? वो इंसान जो छाया की तरह रहता है, या वो इंसान जो अपनी रोशनी से सबको चमका देता है? अगर आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं, अगर आप अटेंशन की इस डार्क साइकोलॉजी को समझकर अपने आप को एक नई ताकत देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए परम योद्धा, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सफर अकेले नहीं किया जाता। यहाँ आप जैसे कई परम योद्धा मिलेंगे जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। याद रखो, आपकी अटेंशन ही आपकी असली ताकत है, और ये ताकत तभी सही मायनों में आपकी होगी जब आप इसे समझेंगे और सही दिशा देंगे।